नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कुरान पाक को जल्द हिफ्ज करने का तरीका और वजीफा। अगर आप कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं और आपका हाफिजा कमज़ोर है या आप अपने बेटे को कुरान पाक हिफ्ज करवाना चाहते हैं और उसका हाफिजा बहुत कमज़ोर है, तो आप ये पावरफुल अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत के साथ हाफिजा और याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी और बच्चा बहुत जल्द कुरान पाक को याद कर लेगा। कुरान पाक को हिफ्ज़ कुरान में सहूलत हासिल करने के लिए सबसे पहले नंबर पर तो गुनाहों से बचें। अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो खुद गुनाहों से बचें, अगर बच्चा अपने लिए कर रहा है तो वो गुनाहों से बचे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ साथ हर फर्ज नमाज के बाद या अलीमु, अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक या अलीमु 101 मरतबा पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज हाफिजा कवी होगा और हिफ्ज़ कुरान पाक में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपकी याददाश्त कमजोर है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो भी इस इस्म मुबारक को 101 मरतबा हर नमाज के बाद अगर पढ़ने की आप आदत बना लें, आपका हाफिजा कवी होगा, याददाश्त मजबूत होगी और अल्लाह ताला वो खबरें भी आपको अता फरमाएगा जिनकी आपको तलाश होगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आफियत वाली जिंदगी से नवाजे और आपके हाफिजे को कवी और मजबूत फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।